हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कंटूर सर्वे के बारे में। हम पार्ट फर्स्ट पहले ही पढ़ चुके हैं और आज पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। पार्ट सेकंड में भी हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया है, उम्मीद है इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद करोगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन सेवरल कंटूर कोइंसाइड इट इंडिकेट। कई समुच्चय रेखाएं अनुरूप होते हैं तो क्या क्या इंडिकेट करते हैं, क्या इंगित करती हैं? ये एक वर्टिकल क्लिफ इंगित करते हैं, या एक घाटी लाइन, या एक रिज लाइन, या एक सैडल को निर्मित करती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। किसे निर्मित करते हैं? एक वर्टिकल क्लिफ को प्रदर्शित करती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि पूछा गया है, कंटूर इंटरवल इज, कंटूर समुच्चय अंतराल क्या होना चाहिए? इनमें से हमें बताना है कि सही विकल्प हमें बताना है। ये मैप के, ये क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्केल ऑफ मैप, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्केल ऑफ मैप, या लार्ज फॉर एक्यूरेट वर्क्स, या फिर लार्ज इफ द टाइम अवेलेबल इज मोर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप। तो मैप की स्केल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास मैप बनाना है, अगर हमें डिटेल मैप बनाना है तो हमें क्या कैसे करना पड़ेगा? डिटेल एक्यूरेट काम अगर हमें करना है तो हमें क्या करते हैं, कंटूर इंटरवल नजदीक नजदीक रखते हैं। जबकि अगर हमें क्या करना है, थोड़ा सा इनएक्यूरेट, मतलब इनएक्यूरेट नहीं बोल सकते, थोड़ा कम एक्यूरेट काम अगर हमें करना है तो इंटरवल हम क्या करते हैं, काफी दूर दूर रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पूछा गया है, द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इज बाई। तो समुच्चय रेखाओं के अंतर्वेशन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? फर्स्ट एस्टिमेशन, दूसरा हो गया ग्राफिकल मीन्स, या फिर कंप्यूटेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, कंप्यूटेशन। अभिकल्पन विधि द्वारा सबसे सही सर्वोत्तम विधि होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डेविएशन ऑफ एक्चुअल लोड ग्रेडियंट फ्रॉम द प्रपोज्ड कंटूर ग्रेडियंट ऑफ हिल साइड इन्वॉल्व। क्वेश्चन क्या बोला है कि वास्तविक भार परिकलन परिरेखा प्रस्तावित परिरेखा झुकाव से ऊंचाई की ओर विचलित में शामिल है। तो क्या शामिल है? या इम्बैंकमेंट ऑन द सेंटर लाइन, या फिर हमारे केंद्र रेखा की खुदाई। तो ये हो गया एक्सकवेशन ऑफ सेंटर लाइन। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या है? एक्सकवेशन ऑफ ऑन द सेंटर लाइन, एक्सकवेशन ऑफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमें, टू कंटूर लाइंस हैविंग द सेम एलिवेशन। अगर सेम एलिवेशन है, समान उभार वाली दो रेखाएं जो होती हैं, उनमें क्या गुण होता है? एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, या फिर एक दूसरे को काट सकती हैं, या एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकती हैं, या फिर एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ क्लोज कंटूर लाइन विथ टू और मोर हायर कंटूर इनसाइड। ठीक है, कंटूर्स क्या है, इन साइड की ओर हायर हो रहे हैं। इन साइड की ओर जब हायर होती हैं तो हमें क्या होता है, इन साइड की ओर जब भी हायर होते हैं तो हमें हिल को प्रदर्शित करते हैं ये। और अगर अंदर की ओर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो हमारे कैसे डिप्रेशन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्यूरेसी ऑफ क्लीवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंटूर मैप्स इज लिमिटेड टू। परिरेखा मानचित्र से प्राप्त विभिन्न बिंदुओं के उभार की सटीकता सीमित है। तो किसमें कैसे हम सीमित कर सकते हैं? या परिरेखा के क्या होते हैं के 1/2 तक, या परिरेखा के 1/4 तक, या परिरेखा के 1/3 तक, या परिरेखा के 1/5 तक। तो कंटूर इंटरवल के क्या हो जाते हैं, ये 1/2 तक सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिटेड ऑफ द मैप। एक नक्शे की सीमा के भीतर समुच्चय रेखा का अंतराल क्या होता है? हमेशा कैसे होना चाहिए? मे बी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मे बी कांस्टेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंटूर लाइन इज, तो कंटूर लाइन क्या होती है? तो कंटूर लाइन के बारे में पूछा गया है। तो कंटूर लाइन है तो कैन नॉट स्प्लिट, ये पढ़ा है। कंटूर लाइन क्या होते हैं? कैन नॉट स्प्लिट एंड कंटिन्यू इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, विभिन्न क्या होते हैं, विविध नहीं रह सकती हैं और विभिन्न दिशाओं में जारी नहीं रह सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही आंसर है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी सी आप पढ़ लेना, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमें कि कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिटेड ऑफ द मैप। एक मानचित्र में सीमा रेखा समुच्चय अंतराल किसे कहते हैं? कंटूर इंटरवल कैसे होना चाहिए? नियत रह सकते हैं या नियत नहीं रह सकते हैं? ये अवश्य ही नियत रहने चाहिए। तो हमेशा क्या मस्ट बी कीप्ड कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू आउटर साइड। जब हायर वैल्यू किस साइड हो रहे हैं? हायर वैल्यू आउटर साइड होती हैं, तो इधर से इधर को बढ़ रहे हैं, तो ये हमें हमेशा क्या प्रदर्शित करते हैं? तो अंदर की साइड क्या होगा? लोअर वैल्यू होगा। तो लोअर वैल्यू जब भी होता है तो हमारे वैल्यू को बताता है। तो पाउंड हो गया, तालाब को ये बता देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द कंटूर लाइन तो समुद्री रेखा क्या होती है? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो गलती हो गया। इंटरसेक्ट इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिप, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। ओवर हैंगिंग क्लिप के केस में एक दूसरे को काटती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि
क्लोज कंटूर विद अ हायर वैल्यू इनसाइड। जब भी हायर वैल्यू इनसाइड होती है तो हमें क्या किससे बताती है, ये पहाड़ी हिल को बताती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नैरो स्पेस कंटूर लाइंस ऑन द मैप सो क्या बोला है, सोज दैट द एरिया इज। तो क्वेश्चन है कि मानचित्र में संकीर्ण अंतराल समुच्चय रेखा के क्षेत्र में संबंध में क्या दर्शाती हैं, फ्लैट को दर्शाती हैं या फिर खड़ी ढाल को दर्शाती हैं या फिर वर्टिकल क्लिप को दर्शाती है या ओवरहैंगिंग को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टीपली स्लोप को दर्शाती हैं ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, द कंट्रोल लाइंस कैन क्रॉस वन अनदर ऑन द मैप ओनली। किस केस में एक दूसरे को काट सकती हैं, ये हमें किसी बात में ओवरहैंगिंग क्लिप के बारे में बात की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमटेंस कैन द कंटूर लाइन डिफरेंट एलिवेशन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो रिवर के केस में काट सकते हैं या फिर स्टीप स्लोप के केस में काट सकते हैं, वैली के केस में काट सकते हैं या केव के केस में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।